अच्छी खबर के साथ साथ दो ऐसी खबरें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। अच्छी खबर यह है कि बहरिया हाइट्स में जी टावर का पोजीशन वो अनाउंस हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में खुश आमदीद कहते मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ एतराज़ात हैं। अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे ये क्या बहरिया टाउन कर रहा है भाई। अच्छी खबर के साथ साथ दो ऐसी खबरें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। अच्छी खबर यह है कि बहरिया हाइट्स में जी टावर का पोजीशन वो अनाउंस हो रहा है, लेकिन बुरी खबरें जो हैं वो नहीं अच्छी हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। एक फैसिलिटेशन यानी ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जो 1 नवंबर से है वो पोजीशन चार्जेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब ये क्या बात हुई कि पहले ही मार्केट में सूरत हाल ऐसी है, लोग जो हैं वो परेशान हैं और बहरिया टाउन अपने चार्जेस बढ़ा रहे हैं हर चीज़ में। जो जी टावर जिनको मिलना है उनके भी अपने पोजीशन चार्जेस मज़ीद लगा दिए जाएंगे, उस पर भी बात करते हैं। अली शुक्रिया भाई आपका। ये क्या बात है? ये क्या है कि बहरिया में अगर काम करना है तो ये करना पड़ेगा। नहीं मतलब ये ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ा दी गई 17 को और चंद दिन के बाद फिर आगे जो है वो पोजीशन चार्जेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या किया है? ट्रांसफ़र फ़ीस क्यों बढ़ाई है? देखिए क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, तो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के पास है, लेकिन अच्छा नहीं है यार। बुरा भी नहीं है। अब मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। यकीनन अब देखें बहरिया टाउन की ये दलील है कि हम 1 साल में 1 दफ़ा बढ़ाते हैं और वो ये वक्त था बढ़ाने का, इसलिए हमने बढ़ाई। ये जो जाके पूछा है, अब ज़ाहिर बात है जो बाहर हमारे उधर भाई काम करते हैं उन्होंने तो ऐसा ही बताया है। अब इसके पीछे पसे मंज़र क्या है ये अल्लाह ताला जानते हैं या फिर बहरिया टाउन की इंतजामिया। मतलब उन्होंने कहा कि हर जगह महंगाई हो गई है तो यहाँ भी कर दी जाए फिर महंगाई। हाँ, नहीं की जा सकती थी, लेकिन यकीनन अब ये उनका फैसला है। और अब अगर आप बहरिया में काम करते हैं और बहरिया में जिसने भी यानी कि सेल परचेज करनी है उसको तो ये उनका जो फैसला है वो मानना पड़ेगा। चले थोड़ा सा समझा दें अली, इजाफा कितना हो गया है जब ये ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ाई है तो क्या हो गया? देखिए उसे भी 41,000 रुपये थी 125 यार्ड्स की। अब इसका अगर 10% लगाए तो तकरीबन 4,000 20% है, 20%। तो इसका तकरीबन 8 से 9,000 रुपये बढ़ गया तो ये 50,000 रुपये हो गई है। इसी तरह जो 250 वाला प्लॉट था यहाँ जो बढ़ी है वो तकरीबन 18,000 से 20,000 रुपये बढ़ गई है। और जो 500 यार्ड्स है यहाँ पे तकरीबन 40 से 45,000 रुपये जो इसकी ट्रांसफ़र फीस है उसमें इजाफा हो गया है। अब बेसिकली इजाफा इतना ही किया जा सकता है, लेकिन जो 125 का प्लॉट लेने वाला वो पहले ही सोचता है कि प्लॉट के पैसे, टैक्स के पैसे, अब फिर डीलर के पैसे, कमीशन अमाउंट तो ये देना पड़ती। अब पहले ये हुआ करता था कि बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, पहले 14,000 थी, फिर 17,000 ट्रांसफ़र फीस थी और ये एक लंबा अरसा चलती रही है। फिर 22,000, उसके बाद जंप लगा एकदम से 36, 41 एंड देन 50। तो ये चार्जेस भी इम्पैक्ट ये खरीदने वाला देता है ना जी। ये जो भी ट्रांसफर होती है ये बायर देते हैं। ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि जो बायर न्यू है उनको ट्रांसफर फीस देना पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है। अब फाइलर है तो 2%, नॉन फाइलर है तो डेफिनेटली 7%। सेलर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अब जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आइंदा जब आपने लेनी है तो ट्रांसफर फीस तो देनी पड़ेगी। अच्छा, तो दूसरी चीज़ हुई है कि 1 नवंबर से पोजीशन चार्जेस वो क्या है? अपडेट ये है कि बहरिया टाउन कराची ने एक नोटिस जारी किया है 1 अक्टूबर को कि जो पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस हैं वो 20% बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा। फिर 2-3 घंटों बाद एक नोटिस आया कि 30 अक्टूबर तक आपके पास वक्त है, वो तमाम लोग जिन्होंने कब्जा भी नहीं लिया वो कब्जा ले लें, वरना 1 नवंबर 2022 से 20% चार्जेस का इजाफा कर दिया जाएगा। अब इससे मुराद ये है कि यहाँ पे अमाउंट थोड़ी ज़्यादा इसलिए बनती है कि पोजेशन एंड यूटिलिटी 2,17,000 रुपये हैं 125 गज के। अब वो 20% बढ़ते हैं तो अमाउंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, वो तकरीबन अगर 20% 40,000 से भी ज़्यादा हो जाएगी। और अच्छा, इसमें अब 40,000 रुपया बढ़ने, अब जिसके पास है उसने यूटिलिटी पे नहीं किया पोजीशन चार्जेस, तो क्या 30 से पहले वो पे करके तो पुराने रेट्स पे वो कर सकता है ना? अभी भी इसीलिए लोगों का बहुत ज़्यादा रश हमने देखने को मिला है। अच्छा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपका प्लॉट रेडी है वो लिवेबल पार्ट में तो आप पोजीशन पे क्यों नहीं कर रहे?
ये देखें बैरिया बहुत सी जगहों पे गलत होता है मुदस्सिर भाई। हमने कोशिश करते हैं कि जहां हमें पता चले हम वहां आवाज बुलंद करें अपनी कैपेसिटी में। सही। अब यहाँ पर बैरिया ठीक कह रहा है, आपका प्लॉट रेडी है, आपकी गली में, आपकी सराउंडिंग्स में घर बने हुए हैं, आप प्लॉट का पोजेशन क्यों नहीं ले रहे? ये क्यों का जवाब कोई नहीं है। अच्छा, वैसे इसका एक फ़ायदा होता है पोजीशन के, अगर आप आज 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल पोजीशन में पे कर देते हैं तो कल को जब पोजीशन बढ़ रहा है तो वो जो बायर है उसके लिए आपका फ़ायदा ये हो जाता है, भाई मैंने तो पोजीशन पे किया हुआ है। जब पोजीशन पे आज आपने 2 लाख किया हुआ है, वो बढ़ते बढ़ते 2 साल वो तकरीबन 50-60 हज़ार बढ़ा हो तो वो फ़ायदा आपको मिलता है जिनके अपने प्लॉट्स हैं। और मैं एक और भी बता देता हूँ, ये फ़ायदा अब आप देखें कि आप बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दिमागों में ये डाला गया है कि भाई पोजेशन वाला प्लॉट लेना है, ठीक है। अब ऐसी लोगों की एक वो सेंस बन गई है, साइकी है कि यार वो अलॉटमेंट वाला चाहिए। इट मींस कि जो लोग अलॉटमेंट पे कर चुके हैं वो फायदे में है, यानी कि सेल भी उनका सही प्रायोरिटी मिलती है। ठीक ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक वर्स्ट केस है कि आपका प्लॉट रेडी था, बैरिया आपको 1 साल या 1.5 साल से कह रहा है पोजेशन ले लें वरना आपके प्लॉट जो है वो अनबैलेट कर दिया जाएगा, मूव कर दिया जाएगा। बैरिया के पास पूरा राइट है, बैरिया ने फॉर्म पर लिखा है। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे किसी का भी, हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के लिए कि अगर आपका प्लॉट 1.5 साल से आपको नोटिस आ रहा है कि आप पोजेशन लें, आपने नहीं लिया, सिर्फ एक बंदे का भी प्लॉट अगर मूव हो जाए, अल्लाह ना करे, तो ये बड़ी मसले की बात है। बिल्कुल। 17 लाख का प्लॉट 50 लाख पर गया और आपने पोजेशन पे नहीं किया, वो दोबारा 17 वाली जगह पर डाल सकते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपका प्लॉट रेडी है, लीगल लैंड में है और आप उसका पोजेशन पे करें। और एक अपडेट और दे देता हूँ, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमारा प्लॉट रेडी नहीं है, हमें पोजेशन लेटर आ रहा है, अगर वो आपको गलती से भेजा जाता है, ये बैरिया की मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अगर आपको लेटर गलती से भेजा गया तो अगला लेटर आपको ये आएगा, आपने पे नहीं करना क्योंकि आपका प्लॉट रेडी नहीं है। सही। ये बैरिया करता है, अगर आपका प्लॉट रेडी नहीं है आपको लेटर नहीं आएगा, और अगर गलती से आ गया तो नेक्स्ट लेटर में बैरिया कहेगा जी गलती से आप तक पहुंचा हमारा पोजेशन यूटिलिटी का चालान, आपने अभी वो पे नहीं करना क्योंकि आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड अभी रेडी नहीं है। सही। अच्छा, तीसरी जो जी टावर के लोगों के लिए खुशखबरी है, वो कब तक उनको मिल रहा है, कब तक तैयार हो रहा है? देखें, बैरिया हाइट्स तवील इंतज़ार करना पड़ा इन लोगों को, लेकिन ये है कि पहले ए और एच का पोजेशन दिया, अब टावर जी का पोजेशन अनाउंस कर दिया गया, दिसंबर में इनको कब्जा दे दिया जाएगा। ये तमाम लोग भी पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम हमने लास्ट 2 डेज पहले देखा था कि काम हो रहा था, लेकिन फाइनल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर है, सफाई वाला काम चल रहा है। टावर जी के जितने रेजिडेंट्स हैं, जो कि आने वाले रेजिडेंट्स होंगे, उन तमाम लोगों को अब कब्जा मिलने वाला है दिसंबर में। अब वहाँ भी कब्जे पे भी उनके भी पैसे बढ़ाए थे ना जब भी, जी बिल्कुल, वो बढ़े हुए पैसे अभी भी कायम है, तकरीबन 17 लाख रुपए, और आउटर पे तकरीबन कोई 25 से 30 लाख रुपए कम पेश वो इन लोगों को देना पड़ेंगे। रूल वही है, ये है कि अब वो तमाम लोग जो उन्होंने बड़ा लंबा इंतज़ार किया वो रेंटल पे कर सकेंगे और उनकी कीमतें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी क्योंकि वो विद की अपार्टमेंट्स होगा। अब आप समझ लें कि ये भी अब रौनक वाला पार्ट हर नए दिन हर नए महीने होगा, क्योंकि एक दिन तो 8 टावर्स को पोजेशन मिलना ही है। चलें, अब जाएंगे फिर वहाँ जाके जी टावर की सूरत हाल किसी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये कुछ बैरिया टाउन से रिलेटेड अपडेट्स थी हमारे देखने वालों के लिए। कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।